रुक्मणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थीं। वह रूपवान, बुद्धिमान और सौम्य स्वभाव वाली कन्या थीं। दरबार में आने वाले सभी लोग श्री कृष्ण की वीरता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते थे। बचपन से ही रुक्मणी ने इन कहानियों को सुनकर कृष्ण को अपना आदर्श मान लिया और उनके प्रति प्रेम भाव विकसित हो गया। रुक्मणी के बड़े भाई रुक्म की इच्छा उनकी शादी चेदिराज शिशुपाल से करने की थी, जो श्री कृष्ण का शत्रु था। राजा भीष्मक ने रुक्म की बात मान ली और शिशुपाल के साथ विवाह तय कर दिया। रुक्मणी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने कृष्ण को अपना संदेश पहुंचाने के लिए एक ब्राह्मण को द्वारका भेजा। पत्र में रुक्मणी ने अपनी इच्छा बताई और कृष्ण से उनका हरण कर ले चलने का आग्रह किया। कृष्ण को भी रुक्मणी के गुणों और उनकी दशा का पता चल चुका था। उन्होंने रुक्मणी के स्वयंवर में जाने का नाटक किया। रुक्मणी ने कृष्ण को चुन लिया, लेकिन रुक्म सहमत नहीं था। युद्ध हुआ और कृष्ण ने रुक्म को हराकर रुक्मणी का हरण कर लिया और द्वारका ले गए। बाद में विधि विधान से श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ। रुक्मणी के हरण को हरण विवाह के नाम से जाना जाता है। रुक्मणी कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक हैं। कृष्ण और रुक्मणी की प्रेम कहानी हिंदू धर्म में प्रेम और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। कहानी तो यहीं खत्म नहीं होती। रुक्मणी के हरण से द्वारका में खुशियां तो थीं, मगर थोड़ी उथल पुथल भी मची। आइए आगे देखें क्या हुआ। रुक्मणी के भाई रुक्म को अपनी बहन का हरण बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बड़ी सेना लेकर द्वारका की ओर कूच कर बैठे। युद्ध की आशंका बढ़ गई। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी रुक्म के साले और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने रुक्म को समझाने का फैसला किया। बलराम जी ने रुक्म को समझाया कि रुक्मणी ने अपनी मर्जी से कृष्ण को चुना है और युद्ध से कोई फायदा नहीं होगा। बलराम जी के समझाने से रुक्म शांत हुए। रुक्मणी और कृष्ण दोनों ने भी रुक्म को सम्मान दिया और उनका क्रोध शांत किया। अंततः युद्ध टल गया और शांति स्थापित हुई। द्वारका में भव्य विवाह समारोह का आयोजन किया गया। श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न हुआ। इसमें पूरे द्वारका समेत कई राजाओं ने भी भाग लिया। श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह धूमधाम से हुआ। उनकी प्रेम कहानी हिंदू धर्म में प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गई। रुक्मणी कृष्ण की पटरानी बनकर उनके जीवन का अहम हिस्सा रही। कहानी यहाँ भी रुकी नहीं है। श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाहित जीवन में भी प्रेम और सम्मान का भाव बना रहा। रुक्मणी कृष्ण की पटरानी बनकर उनके सभी कार्यों में उनका साथ देती थीं। वह कृष्ण की भक्त थीं और उनके कार्यों में पूरा विश्वास रखती थीं। रुक्मणी सिर्फ पटरानी ही नहीं थीं, बल्कि एक कुशल राजपरिवारिक महिला भी थीं। वह राज्य के कार्यों में भी कृष्ण की सहायता करती थीं। उनकी बुद्धि और मंत्री जैसी सलाह अक्सर राज्य के कल्याण में कारगर साबित होती थी। हालांकि कृष्ण की कई पटरानियां थीं, लेकिन रुक्मणी को उनमें विशेष स्थान प्राप्त था। कृष्ण रुक्मणी के प्रति गहरे सम्मान और प्रेम का भाव रखते थे। श्री कृष्ण और रुक्मणी को पुत्र प्राप्ति का भी सौभाग्य मिला। उनके पुत्र का नाम प्रद्युम्न था, जो वीर योद्धा के रूप में जाने जाते थे। द्वापर युग के अंत में जब श्री कृष्ण का स्वर्गवास हुआ, तो रुक्मणी ने भी उनके साथ शरीर त्यागने का फैसला किया। उनकी मृत्यु भी कृष्ण के साथ ही मानी जाती है। यहाँ पे श्री कृष्ण और रुक्मणी की कहानी समाप्त होती है। यह हिंदू धर्म में प्रेम, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा का एक प्रसिद्ध उदाहरण है।